हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन क्लासरूम ए टीचर शुड, क्या दिया हुआ है? कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करने उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचय को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण को मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो सकता है इसका आंसर? फर्स्ट, यानी कि विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं, और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिचय करने में सशक्त हों, यानी कि हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन एंड प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantages and deprived background? क्या कह रहा है? प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास रहेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर। अधिगमकर्ताओं को विद्यालयों के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना पड़े। ठीक है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग क्या करती है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन डैश वन। क्या कह रहा है? कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि वातावरण की, यानी कि कौन सा वातावरण की रचना करनी चाहिए? सहयोगिक यानी कि कोलैबोरेटिव, एंड बजाय कि प्रतिस्पर्धिक कॉम्पिटिटिव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? किस तरीके से जो हमारे अधिगम को सीख सकते हैं बच्चे? तो उसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है इसका पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग। आपने विगोत्स्की की जो थ्योरी पढ़ी होगी उसमें क्या कहता है कि जब भी बच्चे को जरूरत पड़े उसको क्या करना? हेल्प प्रोवाइड करना, यानी कि स्कैफोल्डिंग। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न टू ए न्यू स्किल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? बच्चों के चिंतन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? देखो, आप देखोगे इसमें, चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सीख नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है हमारे पास? जटिल और सक्रिय, यानी कि लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव process. Next, a teacher should dash the social cultural relation, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास, इन ए डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव। क्या कह रहा है? एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आंकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर परिवर्तित करती है। कौन से क्लासरूम में करती है? कौन सी कक्षा में? प्रगतिशील। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन फेलियर इन स्कूल। बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस वजह से होता है? इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर टू नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं को, रुचियों को पूर्ति करने में असमर्थ है। कहीं भी ऐसा आ जाए फेलियर इन स्कूल, चिल्ड्रन फेलियर इन स्कूल, तो आपको एग्जैक्ट आंसर क्या लगाना है कि स्कूल जो है
वो उनको पढ़ाने में क्या है, असफल हुआ है। ठीक है, आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारे बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।